जय। संत समाज की राधा। गुरु की अलग अलग डंडो राधा स्वामी मिल गया। गुलाम भक्ति का शोध गुरु की करूं वंदना। अलग अलग डंडो राधा स्वामी मिल गया। गुलाम भक्ति का शोध राधा स्वामी गायक। जन्म सफल कर लो राधा स्वामी गायक। जन्म सफल कर लो यही नाम निकला मन अपना दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ईट न जाने ब्रह्म को गुरु कर गए आप समान। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ईट न जाने ब्रह्म को गुरु कर समान। परम संत सद्गुरु विक्रमदास जी महाराज की जय। परम संत सद्गुरु विक्रमदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। गुरु घाट चलो मन भाई सूरत चदरिया लेव धुआई। सेवा सावन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। भजन की रेह भाव की भाटी बिरह की अगन जराई। कितनी बड़ी बात स्वामी जी महाराज ने वाणी में फरमाई है। वचन की रेह भाव की माटी। यानी दोनों तरफ रोना है। वचन मान लो तो उसकी खुशी मिलेगी, वो भी एक रोना है। और वचन नहीं माना तो वो भी एक रोना है जो संसार की तरफ, जो संसार वाले होते हैं। वचन की रेख भाव की माटी। ये बिरला कोई इसे समझता है। अब हम कहते हैं ना, बातचीत करके जो सोचते हैं कि जैसे इंसान बोलता है ऐसा वही महात्मा भी ऐसे ही बोलते हैं। पर आपको पता है वो अंदर से अलग रहते हैं। पीकर वही है, संसार का भी
और संतों का भी बोलने का पीकर एक ही है। इसलिए हम समझते कोई इंसान बोल रहा है। वचन ही तो ईश्वर है। अगर समझ में आ गया कि वचन ही, शब्द ही वो अकाल पुरुष है और वो अकाल में समाहित रहता है, उसमें मिला हुआ रहता है, वो अवस्था उसकी वो चेंज रहती है। संसार जो है नीचे के दायरे में रहता है, पर पीकर दोनों एक ही है। संसार का भी, इंसान का भी वही पीकर है और ईश्वर का भी पीकर बोलने का वही है। इसलिए लोग एकदम समझ नहीं पाते, फिर भी मन की करते हैं। ये इंसान है। ओ महाराज जी ने ये कहा, गुरु महाराज जी कह रहे, गुरु महाराज जी का बाप बोल रहा था। और पीकर का आश्रय इसी का लेना पड़ेगा उसको, चाहे वो राम आए हो, कृष्ण कबीर आए हो, मीरा रैदास आए, दादू दयाल, बलक बुखार आए, मीरा आए, जो भी आए होंगे, यानी पीकर सभी के लिए, इंसान का और ईश्वर का पीकर वही है, बोलने का माइक्रोफोन वही है। इसलिए इंसान को समझ में नहीं आता, वो फिर भी दरेल देने लग जाता है, मन की करने लगता है। मन अगर प्रभु भक्ति में लीन हो जाए, शब्दों के साथ जुड़ जाए, तो ये जीवन संभल जाए। और मन अगर नहीं सुधरे तो ये जीवन भी बिगड़ जाए। ये बड़ी गहराई है। गुरु के शब्दों पर थर थर कांपे रूह, माने आत्मा कांपना चाहिए कि शब्द कहीं ऐसा निकल ना जाए। इसलिए उसके सामने कैसे रहना है। हम हमारे गुरु को जानते थे कि हमारा गुरु क्या है, ये हमें पूरा अनुभव था। इसलिए जितना बोलना रहता था उतना ही बोलते थे, जितना जो पूछते थे। बाकी हम फिजूल बातें कभी नहीं करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा गुरु क्या है। अगर शब्द छूट गया तो धरती आकाश एक बना देता है। इसलिए ईश्वर शब्द है, उस शब्द को समझना। कोई संसार में बाडी ईश्वर है ये नहीं। ये तो अनादिकाल से सभी संतों ने कहा, कोई शरीर ईश्वर तोड़ेंगे, ये तो पंच महाभूतों का शरीर है। ये राम आए शरीर में आए, पर जो शब्द था उनका, कृष्ण आए, कबीर आए, जितनी भी जो महान हस्तियां आई वो तो शरीर में आए हैं। माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, पर भक्ति करते हुए उस अकाल पुरुष में मिल गए, अंदर या अंदर का रास्ता। अब ये तो वही जानेगा जो जान सके, जो जानन हारा। फिर पीछे जो है, अभी वचन ने कहा था, मन की गति है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। यानी इस मन को एक लालच अगर दिखा दिया जाए, जैसे तमाम संसार में लोग जो हैं नंबर 2 के धंधे करने वाले होते हैं, जो जितने लोग यानी गलत कार्य करने वाले होते हैं, यानी वो जीव को जाल में फंसाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि यूँ तो जाल में फंसेगा नहीं, इसलिए उसे कहीं ना कहीं लालच तो देना पड़ेगा, थोड़ा लोभ तो देना पड़ेगा। क्योंकि ये राजा ने जो पूछा गया कि सबसे गहरा और ऊंडा कुआं कौन सा है, और अगर इसका कोई सही उत्तर देगा तो उसको आधा राज दे दिया जाएगा। मंत्री बड़े लालच में आ गए, बोला आधे राज के मालिक बनेंगे। सबसे ऊंडा और गहरा कुआं क्या है, बस उसकी तलाश में निकल गया। तलाश करते करते उन्होंने सभी संत महात्मा सभी से पूछा कि सबसे ऊंडा गहरा कुआं कौन सा है। अब तलाश करते करते जब एक महात्मा जंगल में बैठे हुए थे, अकेले मस्त राम थे, कुत्ता पास में बंधा हुआ था, कुछ खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, हड्डियाँ, जो कहीं पुराने गड़े हुए लोगों की खोपड़ी भी लेके सामने बैठे थे, और कुत्ता जो है दूध पी रहा था। महात्मा से जाकर के मंत्री ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि सबसे गहरा और ऊंडा कुआं कौन सा है। महात्मा ने बोला ठीक है, इसका उत्तर तो मिल जाएगा, पर पहले ये कुत्ते का जूठा दूध पी लें।
बोला कुत्ते का और झूठा दूध मैं नहीं पीता। बोला फिर खिसक लो, भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा कि यार अपने को आधा रात चला जाएगा, ठीक है अपने को क्या करना, कुत्ते का झूठा दूध पी लेंगे। उसने स्वीकार किया, क्या भाग मेरे को कुत्ते का झूठा दूध। बोला नहीं ऐसे नहीं, अब मैं इसको इस खोपड़ी में डालूंगा, जो ये शमशान की खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर में डालूंगा और पहले मैं झूठा करूंगा, उसके बाद तुझे दूंगा। उसने कहा अभी भी अगर आनाकानी कर देंगे तो फिर तीसरी कोई शर्त रख लेगा ये। उसने तुरंत जो है लालच में आकर के उन्हें वो भी स्वीकार कर लिया। उन्हें कहा लाओ दे दो। उन्हें कहा समझ में आ गया कि सबसे गहरा कुआं कौन सा है। इस लालच में तो क्या क्या करने को तैयार हो गया था, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार। जैसे जैसे इस लालच का भाव अंदर में आया तो कहाँ तक गिर गया तुम, कितने गहरे कुएं में गिर गया। यही लालच ही सबसे बड़ा गहरा कुआं है कि तुझे कहाँ से कहाँ तक गिरा दिया इसने। जबकि मैंने दूध नहीं पिलाया तेरे को, न खोपड़ी का पिलाया, पर तू तैयार हो गया ना। यही सबसे बड़ा गहरा कुआं है। लालच इंसान का सबसे बड़ा गहन कुआं है। इस कुएं के अंदर में उतारते जाओ, उतरता जाएगा, फिर वो आगा पीछा नहीं देखेगा, वो जैसे जैसे धीरे धीरे उस लालच के कुएं में उतरता जाएगा। यही है, एक बार एक महात्मा आए, एक बड़ा गरीब आदमी बड़ा दुखी था। उन्होंने कहा प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ। उन्होंने कहा दुखी होने का कारण तेरा भाग्य तो अभी सोया हुआ है, उसको जाके उठा, तू अमीर बन जाए। अब उसने ये कहा, मैंने कहा कहाँ पर सोया है। बोला तेरा भाग्य जो है अमुक जगह पर सोया हुआ है, अमुक पहाड़ी के ऊपर सोया हुआ है। मैंने कहा ठीक है। अब वो अंदर में ख्याल करके वहाँ से चला, पता पूछ लिया उसने, और पता पूछ करके उस जगह पर वो निकलने की तैयारी करने लगा। रस्ते रस्ते जा रहा है तो रास्ते में क्या देखा उसने, एक शेर मिला उसको। शेर मिला उसको, उसने उसको पकड़ने की सोची। बोला यार भाई अभी मैं मेरे भाग्य को जगाने के लिए जा रहा हूँ, उधर से आ जाऊँ, उसके बाद देख लेना। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू भाग्य जगाने के लिए जा रहा है तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। बोला क्या, कि मैं इतने जानवर इतने इंसान खाता हूँ पर फिर भी मेरी भूख नहीं मिटती, इसके बारे में मेरे बारे में तो अपने भाग्य से पूछ लेना। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ से चला, चलते चलते शाम का समय हो गया, वो दूसरे राजधानी में पहुँच गया, जहाँ एक राजा जो था उसको शाम को आते समय देख करके उसके मंत्रीगण सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया कि नया व्यक्ति कोई नजर आ रहा अपनी राजधानी में। वो राजा के सामने ले गए। राजा ने नए व्यक्ति को देखा तो उसने कहा कि भाई ये शाम के समय में इस नगर में क्यों घूम रहा है। उसने सारी बातें बताई कि मैं अपने भाग्य जगाने के लिए जा रहा हूँ और शाम हो गई, इसलिए शाम के समय में मैं कहीं ठहरने की व्यवस्था देख रहा था, सुबह उठ करके यहाँ से जाऊँगा। उसने सारा नाम पता पूछा, गांव पूछा। एक महात्मा मिले थे, मेरे गांव फला गांव का रहने वाला हूँ और मैं भाग्य को जगाने जा रहा हूँ। उसने विश्वास नहीं आया, उसने अपने पहले नौकरों को भेजा, उस गांव के अंदर में सारा पता किया। पता करने के बाद में ये जानकारी सही मालूम हुई तो राजा से आकर के उसने सारी बातें बताई उनके नौकरों ने कि नहीं सही अमुक गांव का ही रहने वाला है, ये भाग्य जगाने के लिए निकला है, घर से ऋषि ने कोई महात्मा ने बताया है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू भाग्य जगाने जा रहा है तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। बोला क्या,
कि ये सारी प्रजा मेरा कहना नहीं मानती और अराजकता फैल रही है, कोई मेरे कहने में नहीं है। मैं राजा होते हुए भी कोई प्रजा मेरे अंतर्गत नहीं है। सभी मंत्री की बात मानते हैं, मेरी कोई नहीं मानता। मेरे बारे में भी पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक। वहाँ से चला, चलते 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 फिर एक रास्ते में गांव आया। वहाँ दोनों पति पत्नी और एक नौजवान लड़की, शाम को ठहरने का मौका वहाँ मिला उसे। सारी बातचीतें पूछी गई। पूछने के बाद उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, उसने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो हमारे बारे में भी पूछ लेना कि मैं इतनी खेती करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, पर वो खेती में इतना अनाज पकता नहीं है, क्या कर रहा है? अनाज अगर अच्छा आ जाए तो मेरी नौजवान ये कन्या है, इसकी शादी के लिए मैं अपना अरेंजमेंट कर लूँ, इंतजाम कर लूँ, ताकि इतनी खेती आती नहीं है, पकती नहीं है। मेहनत तो बहुत करते हैं, तो भैया हमारे बारे में भी पूछ रहे हैं। तीनों के प्रश्न लेकर के उस पहाड़ी के ऊपर जब गया, पहाड़ी के ऊपर उसने सोए हुए अपने भाग्य को उठाया, जगाया। भाग्य बोला बस ठीक है, अब मैं तेरे साथ में हूँ, चल मेरे साथ, अब मैं तेरे साथ में रहूँगा। तो कहा ना कि बिना विवेक के अगर सब कुछ मिल भी गया और विवेक नहीं मिला तो जीवन में सब कुछ मिला हुआ भी निरर्थक है। और विवेक सत्संग से उत्पन्न होता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक में हर चीजें साफ सुथरी नजर आती, दिखाई देती है। वहां से भाग्य तो साथ में हो गया, अब चलते चलते वही आया गांव पहला, उस पति पत्नी का जो खेती वाले थे। हमने आकर के पूछा क्यों भाई, मेरे बारे में पूछा था? बोला हाँ तेरे बारे में भी पूछ लिया। बोला ठीक, क्या बताया? बोला तेरे ही खेत में 5 हंडे गड़े हुए हैं, जो अशर्फियों के घड़े, 5 गड़े तेरे खेत में है, फला फला जगह पर हैं। साथ में मिल करके जाकर के उन्होंने खोद लिया, 5 अशर्फी के हंडे मिल गए। अब तो अशर्फी के हंडे 5 मिल गए। उन्होंने कहा भाई मुझे ये लड़की की शादी करनी है और मेरी मात्र केवल एक ही लड़की है, तो लड़का कहाँ ढूंढूंगा? तू ही मेरी बच्ची से शादी भी कर ले और यहाँ की सारी खेती बाड़ी और सारी जायदाद तू ही संभाल ले, और मुझे घर बैठे लड़का मिल गया। पर अंदर में अहंकार, मेरा तो भाग्य जग गया है, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, मेरा भाग्य जग गया, मैं यहाँ काहे को रहूँ, मैं मेरे घर जाऊँगा, मेरा भाग्य जग गया है। ये नशा अहंकार, नहीं मुझे नहीं रहना, मेरा तो भाग्य उदय हो गया, जग गया है। वहां से चला, उस धन को छोड़ करके शादी नहीं की उसने लड़की से, और उस राजा के वहां आया क्योंकि उसे भी जवाब देना था। राजा के यहाँ आया, राजा ने पूछा क्यों भाई मेरे बारे में पूछा था? बोला आपके बारे में भी पूछा था। बोला क्या बताया? उन्होंने कहा केवल आप मर्द के वेश में आप वास्तव में स्त्री हो, लड़की हो, और ये राज केवल मंत्री जानता है, इसलिए तुम वास्तव में पुरुष नहीं हो, तुम स्वयं लड़की हो, और पुरुष के वेश में जो राजकाज संभाल रही हो, यही कारण और इसी का फायदा जो है तुम्हारा मंत्री उठा रहा है। ये सारा राज मंत्री को मालूम, ताकि किसी को नहीं मालूम। और उन्होंने कहा ये तो खास बात कही, फिर ऐसा करो कि तुम ही मेरे से शादी कर लो। राजा के जो पुरुष के वेश में है, वो राजा स्वयं कह रहा है कि तुम ही मेरे पति बन जाओ, मेरे से शादी कर लो, और ये यहाँ का सारा राजकाज जो है संभालो। अगर ये राज तुम जान गए तो सिर्फ तुम ही मेरे से शादी कर लो। नहीं, मेरा तो भाग्य जग गया है, मैं तो भाग्यशाली बन गया हूँ, मेरा भाग्य जग गया है।
वो भी छोड़ छुड़ा के वहां से चला। अब चलने के बाद में वो शेर मिला। शेर ने कहा, क्यों भाई मेरे बारे में पूछा था? बोला, पूछा था तेरे बारे में, और तेरे बाद में फला गांव के राजा ने भी ये पूछा गया था, उनका भी जवाब लाया। उसके बाद में पति पत्नी खेती वाले किसान वाले का जवाब भी लाया। शेर ने सारी बात सुन ली और कहा कि मेरे बारे में क्या बोला? भाग्य के बारे में भाग्य से पूछा गया तो मेरे बारे में क्या बोला? उन्होंने कहा, तेरा पेट तभी तृप्त होगा कि तू किसी मूर्ख आदमी को जिस दिन खा लेगा उस दिन तेरा पेट तृप्त हो जाएगा। सारी स्टोरी तो उसने सुन ली थी शेर ने। उन्होंने कहा, तेरे शरीर का मूर्ख कहाँ मिलेगा भाई? तेने अच्छा अच्छा धन धान्य पत्नी सब छोड़ते हुए तू यहाँ आया, अब तेरे शरीर का मूर्ख कहाँ मिलेगा? शेर ने यानी उसी भाग्यशाली इंसान को वहीं खा गया, हड़प कर दिया। तो लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई, इन कर्मों का परिवर्तन सत्संग स्मरण और सेवा से परिवर्तन होता है। कितनी भी चतुराइयां कर लो। महात्मा कहते हैं ये मनुष्य का जो जन्म दिया मालिक ने हमें 20,000 वर्ष के बाद, तो क्या केवल रोटियां खाने तो आए नहीं है, कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं ना। अगर हम 43,20,000 वर्ष के बाद इस मनुष्य जन्म में आए हैं, आ गए हैं, ये तो ठीक है, पर जाएंगे कहाँ इसके बारे में कभी विचार नहीं किया हमने। हम उस परम पिता परमात्मा से बिछुड़ गए, जो हमारे अंदर ही है। उसने खेल केवल बनाया है, उस खेल को समझने की आवश्यकता है। उसके लिए प्रथम है ख्याल, ख्याल से होगा ध्यान, ध्यान से होगा उसका ज्ञान, ज्ञान से बनेगी भक्ति, भक्ति से बनेगी शक्ति, और शक्ति से मिल जाएगी जीवन में जिसके लिए ये मालिक ने दिया है, वो है मुक्ति का धाम। ये बाहर के नाटकों से नहीं मिलेगा, ये तो संसार में एक खेल है। ठीक है ना कि हम ट्रेन में जब बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो रास्ते के सफर के लिए चने खाते जाते हैं, टाइम पास। ऐसा जो परिवार है, पत्नी है, ये खेती है, बाड़ी, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, ये क्या है? चने खाना, टाइम पास करना। बाकी असली मकसद क्या है? उस असली मकसद के लिए आए हो आप। मनुष्य का जन्म 43,20,000 वर्ष के बाद अगर परमात्मा ने दिया है तो मिलने का रास्ता भी उसने अपने अंदर ही रखा है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ को देखा नहीं तो भय कंगाल। अब ये जब तक हम सफाई अभियान जारी नहीं रखेंगे, इसको बार बार साफ सफाई नहीं करेंगे, वरना आए हैं, बैठे हैं, कुछ सुना है, कुछ समझा है, यही हमारे अंत में काम आएगा। अगर कहीं जाने का शौक ही नहीं, हम हमारे घरों में बैठे हैं, रोटियां ही खाने आए हैं, भोगों को केवल भोगने ही आए हैं, तो फिर हाल वही होगा कि एक राजा जो है भोजन करके अपने महल में बैठा रहता था, ऊपर महल, ऊपर की साइड में जाकर के छत पर बैठ जाता, उसका बढ़िया सा छांव का बना हुआ था, उस छांव में जाकर के बैठ जाता, वो दिन भर कुर्सी के ऊपर बैठा रहता। पर अक्सर राजा हैं, ठाकुरों की गढ़ी है, अक्सर जो है नदी के किनारे ज्यादा रहती है। उस नदी के किनारे पर नदी में कौन रहते हैं? जो गंदगी खाने वाले भूंगड़े गटरों में पड़े रहते हैं। ऐसे नदी के किनारे अक्सर आपको ज़्यादातर ये वहीं मिलेंगे, नदी के ही किनारे गढ़ी मिलेगी, राजाओं का महल मिलेगा और पास में नदी मिलेगी। अक्सर जो है करीब करीब आपको 99% नदी के किनारे पर ही ये मिलेगी। तो राजा जो है वहाँ दिन भर बैठा रहता, दिन भर बैठा रहता, तो रोजाना क्या है उन बंधनों को देखा करता। बंधने जो है गंदगी खाने वाले, गंदा पानी पीने वाले, उन बंधनों को बार बार वो देखा करता था। यही उसका लक्ष्य बन गया।
अब ये स्वाभाविक है, अगर जिस चीज को आप बार बार देखोगे, सत्संग ज्ञान भक्ति और अपने परमात्मा का बार बार ध्यान करोगे तो वो चीजें आ जाएगी। अब आप जिसका ध्यान करोगे उसी का ज्ञान होगा। आप अच्छा ज्ञान करो, अच्छा ध्यान करो, या संसार का बुरा ध्यान करो, जो ध्यान करोगे उसी का ज्ञान होगा, ज्ञान उसका भी होगा। अब रोजाना भूंडने को देखोगे तो भूंडने का ज्ञान हो जाएगा। और रोजाना भूंडने को रोज सुबह से शाम तक देखा करता हो, देखते देखते कहीं समय व्यतीत हो गया, अंत में मरने का समय आया राजा को, तो इधर उधर ख्याल तो कहीं जाए नहीं, क्योंकि दूसरी कोई भाईटी तो है नहीं, और कहीं गए और जगह तो कहीं गए नहीं, और कोई चर्चा तो सुनी नहीं, ना कोई रामायण सुनी, ना गीता सुनी, ना भागवत सुनी, ना कोई सत्संग सुना, इधर उधर तो कहीं गए नहीं, केवल नहर पे बैठ गए और भूंडने को देखा कर। जब चेतन पीछे हटने लगा, जब भी ये शरीर छोड़ोगे ना, उस समय में ये चेतन जो है आपका पीछे की तरफ हटने लग जाएगा, ऊपर की ओर पीछे हटेगा। ये धीरे धीरे शरीर का सारा जो चेतनता का भाग धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, और चेतनता यहाँ आ जाएगी। जो रूह है ना शरीर के अंदर में, वो चेतनता यहाँ आ जाएगी। यहाँ आपके अनादि जन्म से जो कर्म किए ना, उसकी फिल्म यहाँ शुरू हो जाएगी। जो भी कर्म करते हैं ना, उसकी फिल्म चलती है, और फिल्म जब एंड होती है, अब वो फिल्म ही जो आपने देखी है जीवन भर, वही फिल्म यहाँ आएगी। इसी को कहते हैं जहाँ आशा ता वासा, जहाँ सुरती ता विचार, जैसे ख्याल वैसे ही हाल। आपका जन्म कहाँ होना, किस जगह जाना, ये आप ही के हाथ में है। इसमें कोई दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप शरीर छूटने के बाद में कहाँ जाओगे, ये आपको खुद को तय करना है। या ये नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, मंदिर में गए, गंगा में स्नान किया है तो हम हमारा अच्छा, नहीं, कुछ नहीं, भरोसा ही मत करना। आपका स्वयं आपका जन्म कहाँ होगा, ये आपको स्वयं खुद को तय करना है, ये किसी के कहने से नहीं। तो अब जो आप जीवन भर का कर्म करोगे, वही जो जीवन भर की फिल्म देखोगे, वही फिल्म आपकी चेतनता इस जगह पर आएगी, और आपके जीवन भर के सारे कर्म उस जगह फिल्म में चलते रहेंगे। कभी कभी इंसान को फिल्म देखते देखते 8 दिन हो जाते हैं। अपने जीवन की जो फिल्म है ना, कभी कभी 8 दिन हो जाते, कभी कभी 10 दिन हो जाते हैं। और आज तो काका जी को 15 दिन हो गया है, कोई बोले चाले कहीं नहीं, मतलब बस सुनाए भी है ही नहीं, दिखे भी है ही नहीं, पहचाने भी है ही नहीं, क्योंकि भी फिल्म देखी है, अपने जीवन की फिल्म देख रहे हैं। जीवन भर जो कर्म किया ना, वो कर्मों की फिल्म यहाँ शुरू हो गई। वो तो टाकीज में बैठे हैं, टाकीज में बैठ करके फिल्म देख रहे हैं जीवन भर की। अब फिल्म एंड होने का समय आता है। अभी इधर उधर कहीं दूसरी फिल्म तो देखी नहीं, उन्हें कोई धार्मिक प्रवृत्ति की फिल्म नहीं देखी, उन्होंने तो आसुरी प्रवृत्ति की फिल्म देखी, जीवन भर भूंडने को देखा, तब दूसरी फिल्म कहाँ से आएगी? दूसरी फिल्म तो कोई आ नहीं सकती, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं किया। जो ऐसे जीवन में यहाँ हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव की ही फिल्म हमारी शुरू होती है। ये किसके हाथ में है? ये है ना हाथ में आपके, कि आपको परिवर्तन करना कि नहीं करना जीवन में, कि वही जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जहाँ आशा था वासा, जहाँ छुड़ती था विचार, जैसे ख्याल वैसे हाल, अंत मति सो गति। अब फिल्म जो है, अब इसमें परमानेंट ईश्वर तो जानता है, ईश्वर को जानना है, उसे तो जानना ही है। जब इसका जन्म कहाँ होगा, उसके पहले ये रेडीमेड तैयार होता है। ये रेडीमेड है जो बनता है ना, ये रेडीमेड है। ये उस परमात्मा को मालूम है कि इसका अंतिम रिजल्ट कहाँ आएगा। तो वो जीवन भर जो उसने भूंडने देखे हैं, अंत में भूंडने का शरीर मिल गया।
अंत में भुनने का शरीर मिल गया उसको। अब विचार किया बाद में कि मैं इंसान हूं, मुझे भी ये गंदगी खाना पड़ेगी, गंदा पानी पीना पड़ेगा, अब मेरा क्या होगा? बस इतना ही याद रहेगा। फिर उसे यमदूत ले जाएंगे अंधेरे में। अब अंधेरे में जाएगा, अभी तो यह विचार है, मनुष्य का जन्म मिला, अभी तो सब बात का विचार है, बोध है उसको अंदर में, ये गंदगी खाता है, गंदा पानी पीता है। पर जब अंधेरे से निकल करके जब आप चले जाओगे और जिस शरीर में जाओगे, उस शरीर में जाने के बाद हमारा मोह उत्पन्न हो जाएगा, उस शरीर से लगाव लग जाएगा। अब भूनने, आपको भूनने बड़े गलत नजर आ रहे हैं, भूनने का खान पान आपको गलत दिखाई दे रहा है, पर अब जाओ देखे डंडा लेकर के उसको मारने के लिए वो भी अपनी जान बचा के भागते हैं। क्यों? कि उनको उनके शरीर से लगाव हो गया है, मोह हो गया है, इसलिए वो भी अभी मरना नहीं चाहते, वो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनके शरीर से लगाव हो गया। और जब अंधेरे में निकल गए और जो शरीर आपको मिल गया, फिर उस शरीर से, ये संसार का खेल तो है ही है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, सबसे बड़ी बीमारी है ये मोह। मोह सकल व्याधन कर मूला, तिमिते बहु जहु सूला, यही एक सूल का रोग है। अब जब शरीर से लगाव लग गया, शरीर से उसका मोह हो गया, तो भला वो भी मरना नहीं चाहता, वो भी कहता है कि यार बेटे मुझे बड़ा आनंद है, इसमें इस योनि में बड़ा आनंद आ रहा है, क्या बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, क्या गंदा पानी पीने को मिल रहा है, बहुत बड़ा पवित्र मेरा भोजन है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं इसी में जो है मस्त हूँ। तो वही आशा मजबूत हो जाती है, और वही आशा जो है, ये 43,20,000 वर्ष के बाद अगर मनुष्य का जन्म पाया है, और यही अगर नीचे के तहों में चला जाए, तो फिर ये मनुष्य जन्म में आने का क्या मकसद बन जाएगा? क्या मकसद है फिर मनुष्य चोले में आने का? क्यों आए और क्या जरूरत पड़ी इन सब चीजों की? इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी है कि हम ज्ञान भक्ति सत्संग के लिए महात्माओं की ठेकुरे खाते हैं, छोड़ते हैं दर दर पर? क्या जरूरत थी? अगर समय रहता और यही सोच लेता इंसान है कि हम इंसान हैं, मरने के बाद में जो है हम फिर इंसानी झोले में आएंगे, तुम्हारे घर खा रहा है क्या? जो मनुष्य झोला मिला हमको, मरने के बाद फिर मनुष्य जन्म में, फिर यहाँ की ये भी बड़ा विचार में हम नीचे ही बैठे हैं, केवल शरीर को, इस मिट्टी को ही, इस राख को ही हम पूरा समझ बैठे हैं कि स्त्री है, वो मरने के बाद में स्त्री की योनि में जाएगी, और पुरुष मरने के बाद में पुरुष की योनि में जाएगा। बस ये सस्ता ज्ञान अपन ने बांट लिया संसार। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ये तो सोने का डला है, जब सुनार के पास में जाता है वो कड़ा बना दे या कड़ी बना दे, झुमका बना दे या झुमकी बना दे, ये तो सोने का डला है। कर्म के अनुसार जरूरी नहीं कि यहाँ केवल पुरुष ही रहता है, तुम केवल चेतन उस परमात्मा की अंश आत्मा हो, न पुरुष हो न स्त्री हो। ये तो खिलौना है मिट्टी का, ये खिलौना खेलने के लिए आए हो, किसी को झुमका बना दिया, किसी की झुमकी बना दी, किसी की कड़ी बना दी, किसी का कड़ा बना दिया, भाइयों को पहनने की पाँव में कड़ी बना दी और पुरुष को पहनने के लिए कड़ा बना दिया। कभी यहाँ स्त्री पुरुष बन गई, पुरुष कभी स्त्री बन गया। तुम कुछ नहीं, तुम उसी परमात्मा के अंश आत्मा हो, और वो सुनार है। जब शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छूट जाने के बाद में जब ये सुनार से मिलता है, तो सुनार कर्मों के अनुसार वो कड़ा या कड़ी बना दे। इसलिए तुम चेतन उस परमात्मा की अंश आत्मा हो, न पुरुष हो न स्त्री हो। एक स्त्री कह रही है, आत्मज्ञानी संतों का ये बयान है कि स्त्री पुरुष से कह रही है कि तू भी नारी, मैं भी नारी।
तू भी नारी मैं भी नारी, देख संसारी बच्चा जंजनहारी, ये कुदरत का खेल है न्यारी। ये स्त्री तो तू भी है और स्त्री मैं भी हूँ, पर देख कुदरत ने खेल बनाया कि बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी कि तू भी नारी मैं भी नारी, देख संसारी बच्चा जंजनहारी, ये कुदरत का खेल है न्यारी। ये स्त्री तो तू भी है और मैं भी स्त्री हूँ, और अगर तू कहता है कि मैं पुरुष हूँ तो पुरुष मैं भी हूँ। माने पुरुष कौन? मन सबका है, पुरुष का भी मन है तो पत्नी का भी मन है, तो ये हो गए पुरुष। और पुरुष की आत्मा है तो एक पत्नी की भी आत्मा है, वो भी नारी वो भी नारी, तू पुरुष तो मैं भी पुरुष, तू नारी तो मैं भी नारी, तू नर तो मैं भी नर। यही समझने के लिए एक तस्वीर के अंदर में दो तस्वीरें बनाई गई है, दो, एक स्त्री की और एक पुरुष की, एक तस्वीर के अंदर में बनाया गया है कि अगर तू समझता है कि मैं पुरुष हूँ तो एक स्त्री भी कहती मैं भी पुरुष हूँ, और तू कहता है कि मैं नारी हूँ तो एक पुरुष भी नारी है। एक तस्वीर के अंदर में यानी दो तस्वीरें बनाई गई है, आधा अर्ध नारी नटेश्वरी, जो वो तस्वीर है उसमें अर्ध नारी नटेश्वरी, आधा अंग नारी का पुरुष का भी है और आधा अंग स्त्री का है। तो जब ये स्त्री का अंग है उसमें पुरुष नहीं है क्या? उसमें भी पुरुष आएगा। इसे कहते हैं अर्धनारी नटेश्वरी। तस्वीर का जो अंग है उसमें दोनों भागों के अंदर में बताया गया है, यही महापुरुष की वाणी है। तो इसलिए ये परमात्मा ने जो मनुष्य का जन्म दिया है, तो अब जाके संग से बिछड़ा वाके संग तू लाग। अब हम किससे बिछड़े हैं? और बिछुड़ करके हम जैसे ऊपर से आए तो निर्मल बूंद की तरह थे, निर्मल थे, आत्मा तो निर्मल थी, पर शरीर जो है जब मिला इसे तो शरीर गंदा है, इसमें गंदगी आ गई, गंदगी का साथ कर लिया। जैसे ऊपर से पानी आया, धरती नीली है, अब अगर यहाँ पानी गिर जाए और यहाँ पानी के डोबने भरा जाए तो क्या पियोगे? उसको पीने के काम आएगा? वो नहीं पियोगे ना, गंदा है। ऐसे ऊपर से निर्मल आत्मा आई थी, पर शरीर का संग, विकारों का संग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संग करते हुए जो मैली हो गई है, तब इसे ज्ञान भक्ति सत्संग वैराग्य के जरिए धीरे धीरे इसको निर्मल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आवरण इसको गंदगी का चढ़ गया है। आपने दर्पण तो आप नया खरीद के लाए थे, पर उसके ऊपर आपने मिट्टी लपेट दी, गोबर लपेट दिया, और आप अपना चेहरा देखोगे तो क्या उसमें आप अपना चेहरा देख पाओगे? बस शर्त कि जब तक उसे साफ नहीं करोगे। फिर कपड़ा लोगे, पानी लोगे, उस दर्पण को साफ करोगे, उसमें जब आप अपना चेहरा देखोगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। ज्यादा कहीं समझने की जरूरत ही नहीं है, केवल भक्ति करके अपने जीवन का अंतर का अनुभव करो, वही आपको आनंद मिलेगा, वही आपको सुख मिलेगा, वही आपको शांति मिलेगी। कितने भी चाहे भटक लो, वाणी कहती है लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, और दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है देखा। आप समझें, एक बार महात्मा जो हैं कहीं जा रहे थे, शिष्य साथ में थे, तो उन्होंने देखा कि एक बढ़िया खूब सुंदर मंदिर, बहुत बढ़िया सजा हुआ। महात्मा जब उधर से निकले तो वहाँ और भी लोग सब इकट्ठे हो रहे थे। महात्मा ने पूछा कि क्यों भाई, क्या हो रहा है? बोला हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बोला किस लिए? बोला इस मंदिर को और सजाएं, हम खूब सुंदर बनाएं। बोला ये तो वैसे भी सुंदर है। फिर बोला नहीं नहीं, और हमारा सजाने का संवारने का विचार, इसलिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं।
महात्मा ये सुन करके हंसने लग गए। शिष्य जो आसपास में खड़े थे, वहां से जब आगे चले तो एक व्यक्ति जो है वो अपना जो भी पाठ, हनुमान चालीसा हो, रामायण हो, गीता हो, जो भी वहां बैठ करके वो सुना रहा है। रामायण भी बैठ के सुना रहा, पर पास में दान पेटी पड़ी हुई है, वो रामायण भी गा रहा है, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा और बार बार ध्यान आकर्षित हो रहा उसका दान पेटी के ऊपर। महात्मा ये भी देख करके हंसने लग गए। जब अंदर गर्भगृह में गए तो वहां पर जो है जैसे ही जो कोई चढ़ोतरी चढ़ाता वो पुजारी सभी अटोक करके यानी सभी बाजार में बेचता और जेब में पैसा रखता। ये भी देख करके महात्मा हंसने लग गए। तीनों कार्य के बाद में जब महात्मा वहां से चले तो चलते चलते क्या देखा, बड़ा नगर बड़ा था। उस बड़े नगर में बहुत लंबा चौड़ा टेंट लगा हुआ और हजारों जनता वहां पे खड़ी, कोई बैठी है, कोई आसपास खड़े हैं, कोई आ रहे हैं। महात्मा ने पूछा, भाई ये यहाँ पर क्या? बोला, हमने 21 लाख में भागवत करने वाले महात्मा बुलाए, 21 लाख। महात्मा ये बात सुनकर के फिर हंसने लग गए। वहां से चलने के बाद में जब देखा उन्होंने एक शहर के अंदर कोई डॉक्टर उनका प्रेमी था, वो डॉक्टर के घर गए तो घर के आंगन में वहां कुत्ता बैठा हुआ था। तो महात्मा ने पूछा, क्यों भाई ये कुत्ता डॉक्टर पाल रखा क्या? बोला, नहीं महाराज, पाला नहीं है। बोला, फिर? कि ये सड़क के किनारे मिला था, कोई एक्सीडेंट करके इसकी हड्डी तोड़ गया था। तो ये चिल्ला रहा था, हड्डी टूट गई थी बेचारे की, ये चिल्ला रहा था। तो मैं इसको उठा के ले आया क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। मैंने ला करके इसकी पट्टियां बांधी, इलाज किया और अब ये थोड़ा चलने लग जाएगा, फिर मैं ये जान से उठा के लाया वहाँ छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा, ये कुत्ता क्या तेरे को पैसे देता है? बोला, नहीं। जीवन में ईश्वर कहाँ मिलता है? इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि कहाँ मिलेगा ईश्वर और आप पर दया मेहर कब बरसेगी। कि जब आप सत्संग इन शब्दों को सुन करके उस राह पे चल पड़ोगे तो आपको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, ईश्वर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं। और जो उनके बताए हुए ईश्वर के जो शब्द हैं, वाणी का ना वचन की माटी जो है वचन है, यानी उसके अंतर्गत रहने पर, उसके अनुसार चलने पर आपको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, ईश्वर स्वयं ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा। भाव की माटी रेह यानी रेह है वचन, उसके वचन के अनुसार अगर चलोगे। ये सुनो फिर से क्या बोल रही वाणी। वचन की रेह भाव की भाटी, बिरह की अग्नि जराई। वचन की रेह भाव की माटी, विरह की अग्नि जलाए। जो आपके अंदर में विरह पैदा होगा ना, उस रास्ते से पैदा होगा कि आप जीव की दुआ मिलेगी, किसी जीव को बचाने की आपको दुआएं मिलेगी। वो दुआ जो है आपके कलेजे में उतर जाएगी और आपकी विरह अंदर में वेदना पैदा हो जाएगी। वाह यार, कितना अच्छा काम परमात्मा ने करा दिया इन हाथों से, वाह धन्य है प्रभु, धन्य है। फिर उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जब वहां गए, देखा कि इतना बड़ा कार्य तूने, ये डॉक्टर पैसा तो देगा नहीं कुत्ता, बाकी तो सब जगह हम गए तो देखा हमने सभी पैसे की दुनिया है, सभी पैसे में लिप्त हैं। अब पहली बार जब देखा वो यही सब देख करके वहां महात्मा रोने लग गए। जब डॉक्टर के घर गए तो वहां डॉक्टर के विचारों को सुन करके महात्मा को रोना आ गया।
आश्रम पर गए, शिष्य ने पानी का गिलास ला करके दिया और अंदर में पूछने का विषय जगा, पर पहले ही महात्मा ने कहा कोई पूछना चाहते हो? बोला हाँ पूछना चाहते हो। क्या पूछना चाहते हो? बोला 4 जगह तो आप हंसे और 1 जगह रोए। ये कारण हमारी समझ में नहीं आया कि 4 जगह तो आप बड़े हंस रहे थे और 1 जगह आप रो रहे थे, ये कारण हमारी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा 4 जगह हंसी इसलिए आ गई कि अंधेरी दुनिया अरे भजन बिना कैसे करियो, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, मेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो। हवा शेर की पूरी बनाई देवी के चढ़इयो, हवा शेर की पूरी बनाई देवी के चढ़इयो, देवी बिचारी खावे न पीवे, देवी बिचारी खावे न पीवे, तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो। चांदी का जो नाग बनाया जिसकी पूजा करियो, चांदी का जो नाग बनाया उसकी पूजा करियो, चांदी का जो नाग बनाया उसकी पूजा करियो। सांचा नाग जब घर में निकले, नाग जब घर में निकले, बेटा भी धम कहियो रे, तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो। हिंदे माँ बाप को रोटी न देवे मरते काम बचतइयो, हिंदे माँ बाप को रोटी न देवे मरते काम बचतइयो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कैसी कठिनी कठियो रे, तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, 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 तेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो। ये जब देखा मैंने तो ये हाल है संसार का कि जो परमात्मा ने जितना बढ़िया सुंदर सब रंग पेंट कर कुरा करके ऐसा रंग पेंट किया कि कोई निकाल ही नहीं सकता है। जितना घिसो उतना ही रंग पेंट उतना ही निखरता जाता है। कभी मेल चढ़ भी गया हो ना तो पत्थर और साबुन लेकर के बैठ जाओगे तो और ज्यादा निखरता जाएगा। कितना बढ़िया रंग पेंट किया है, इतना बढ़िया रंग पेंट किया हुआ परमात्मा ने मंदिर बनाया है और फिर भी लोग बाहर भटक रहे हैं कि अच्छा रंग पेंट करेंगे, इसको खूब सुंदर सजाएंगे, जबकि वो तो सजा ही हुआ है, सुंदर ही है। ये इसमें भंगी खाना है, गंदगी है, इसको ठीक करना था, संवारना था, इसको सुधारना था। वो तो सुधार नहीं रहे हैं और बाहर के नहीं अच्छा रंग पेंट करेंगे तो बढ़िया दिखेगा, तो क्या करोगे? दिखेगा तो आपका कल्याण हो जाएगा क्या? ठीक है, आप संसार में आए हो, संसार जिधर भाग गया है थोड़ा सा हस्तक्षेप उधर भी कर लो, पर जो पूरा ही हस्तक्षेप अगर उधर कर लो तो फिर इधर की आवश्यकता नहीं है। ये निराकार भक्ति है। भक्ति 2 प्रकार की है, एक है साकार और दूसरी है निराकार।
तो अभी साकार निराकार यही भी तो समझने की जरूरत है। गुरु अगर है वक्त पर मौजूद तो गुरु है साकार, जो शिक्षा देता, ज्ञान देता है, ईश्वर से मिलने का तरीका बतलाता है। तो यहाँ ये भी हो गया साकार। मरेगा तो मूर्ति बन जाएगा, फिर वो क्या बना, वो भी साकार। जब चले जाएंगे महात्मा फिर लोग मूर्ति बना देंगे, वो हो गया साकार। अब जब चेतन भी जिसके अंदर में है, जड़ में शरीर है, तो ये भी हो गया साकार। तब तो कहा है वाणी में कि जिसमें चेतन है उसका पहले प्रथम ध्यान के लिए कोई केंद्र एक जगह आपको स्थापित करना पड़ेगा, केंद्र स्थापित करना पड़ेगा, केंद्र पे ध्यान लगाना पड़ेगा। सब यहाँ संतों ने वाणी में कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं रहना। मूर्ति भी साकार है और चेतन जिसमें है गुरु वो भी साकार है। तो महात्मा जी कहेंगे साकार निराकार को ये संसार अभी समझ नहीं पा रहा, केवल मूर्तियां हैं उन्हीं को साकार समझ बैठा कि यही साकार है। तो फिर जो गुरु है वो कौन है? यही कबीर साहब ने एक बार एक पंडित जी से पूछा कि आप पूजा पाठ करते हो, भजन भाव ध्यान सुमरन करते हो, तो ये मूर्ति आपको कभी कभी सपने में आती होगी? तो पंडित जी ने कहा स्वाभाविक है, आप जिसकी पूजा करोगे वो तो सपने में आएगा। बोला आती है? बोला हाँ आती। अब जब मूर्ति सपने में आवे तो तू पूछना, पंडित से कहा उन्होंने कि तू पूछना कि मेरी उम्र कितने साल की है भगवान, ये पूछना। उन्होंने कहा ठीक। अब उसने दूसरे दिन ध्यान कर लिया। उन्होंने कहा मूर्ति जो है वो मंदिर में देखते हैं, वो सपने में आ गई। सपने में आ गई, उसने पूछ भी लिया कि भगवान मेरी उम्र कितने साल की है। तो मूर्ति कुछ बोली, कुछ नहीं बोली। सुबह कबीर साहब ने फिर पूछा क्यों पंडित जी, रात को मूर्ति सपने में आई थी, कुछ बोली? बोला कुछ नहीं बोली। बोला कुछ भी नहीं बोली? बोला हाँ कुछ नहीं बोली। तो कबीर साहब ने कहा कि पाहन की पूजा करे, नाम धरे जगदीश, हाले बोले डोले नहीं तो झूठा विश्वास। जिसको तुम मिलाते हो, तुम उठाते हो, तुम बिठाते हो, फिर वो भगवान कैसा? कि जिसको तुम्हें उठाना पड़ता है, तुम्हें लेना पड़ता है, जब सब तुम ही कर रहे हो तो फिर वो भगवान कैसा होता है? उसके हाथ पे काम नहीं है क्या? ने पान की पूजा करे, नाम धरे जगदीश, हाले डोले बोले नहीं तो झूठा विश्वास। उन्होंने कहा आज जो है मैं तेरे सपने में आऊंगा, मेरा ध्यान करता, मैं तेरे सपने में आऊंगा और मुझसे पूछना कि मेरी उम्र कितने साल की है। शाम के समय पंडित जी ने जो है उनका ध्यान किया, कबीर साहब का ध्यान किया। तो कबीर साहब सपने में आ गए। उसने पूछ लिया कि महाराज मेरी उम्र कितने साल की है? तो कबीर ने कहा सपने में, ये 2 दिन का मेहमान जगत में, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान जगत में, 2 दिन का मेहमान। हर भज में गुरु का नाम बंदे, 2 दिन का मेहमान जगत में, 2 दिन का मेहमान। गुरु का नाम बंदे, 2 दिन का मेहमान जगत में, 2 दिन का मेहमान जगत में, 2 दिन का मेहमान। भजन गुरु का नाम बंदे, 2
है कि 2 दिन बचे हैं तो फिर अपन सब अपनी अरेंजमेंट इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे? यार 2 दिन बचे, छोरों को बुलाओ, हिस्सा पाती कर दो, यहाँ से तेरा, यहाँ से तेरा, यहाँ से लड़ाई झगड़े मत करना, ये जो धन है ये सब आपस में बांट लो, हमारा लड़ाई झगड़े करना मत। जब ये पता चल जावे ये है चेतन पूजा, और जो पता नहीं चले वो है जड़ पूजा। जब सदगुरु सपने में आ गए और कह दिया कि 2 दिन बचे हैं, जो करना कर ले, तो आदमी क्या करेगा? अच्छी तरह अपना शरीर छोड़ेगा, कोई प्रकार की नो टेंशन विदाउट परमिशन जाएगा। उसे हौस रहेगा ना कि मुझे 2 दिन और बचे मेरे। सोचो अब ये सही समझे या गलत समझे इसे? यही तो सत्य है, जाना तो सभी को है ना एक दिन। सबको ये दुनिया छोड़ के जाना है, कितनी भी टाइट पकड़ लो इसे, तो जाना तो है ना, ये तो निश्चित है। यही सत्य जानते हुए भी इंसान अनजान बनता है कि नहीं ये तो दुनिया जा रही है, हम रहेंगे। दुनिया जाने वाले जा रहे हैं, अपन थोड़ी जाएंगे। पर भरोसा है कि आम के बगीचे में गुआल है, डंडा मारा है, चढ़ाया तो जाता नहीं, उससे नीचे से ही पत्थर फेंकेगा, डंडा मारेगा, तो जरूरी है कि साग ही गिरेगी, जरूरी है कि 100 साल पूरे ही करोगे। आस पास के गिर्द गिर्द की छोटी बड़ी टपाटप केरियां नीचे टपक जाएगी, क्योंकि झापटा मारा है काल में। उस ग्वाल ने झापटा मारा नीचे से आम को, और केरियां सब नीचे टपाटप गिर गई, तो जरूरी नहीं साग फिर भी वहीं रह गई। वो छोटी मोटी आसपास की टपाटप केरियां, कच्ची पक्की सब टपाटप गिर गई। तो क्या भरोसा है कि हमारे 100 वर्ष पूरे ही होंगे? क्या ये निश्चित करके आए हैं, या इसकी कोई गारंटी है कि हमारे 100 साल ही पूरे होंगे जब भी जाएंगे? देखते हैं ना, आज का विकारों का समय है, बहुत जल्दी इंसान टपाटप जा रहा है। इसलिए वक्त इंसान के पास में कम है और सफर लंबा है। कि जाना दूर रात अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, कि गेला नजर न आए रे। गेला माने रास्ता, कि जाना दूर रात अंधियारी, गेला नजर न आए रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे। गहरी नदियाँ वेग बढ़ो रे, गहरी नदियाँ वेग बढ़ो रे। ये संसार समुद्र बड़ा गहरा है, गहरी नदियाँ, इसका बहाव बड़ा तेज है। कितना भी इधर लाने का प्रयास करो, पर बहाव इतना तेज है कि फिर से उधर खींच के ले जाएगा उसको। गहरी नदियाँ वेग बढ़ो रे, गहरी नदियाँ वेग बढ़ो रे, गिरु नजर न आवे। गहरी नदियाँ वेग बढ़ो रे, गहरी नदियाँ वेग बढ़ो रे। बहुत जीव बह जावे रे, बहुत जीव बह जावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, बिन कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, बिन कौन मिटावे। गहरी नदियाँ वेग बढ़ो रे,
नदियाँ वेग बड़ो है, बहुत जीव बह जावे रे, बहुत जीव बह जावे रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, कौन मिटावे। ये है संसार की बड़ी गहरी नदियाँ। गहरी नदियाँ वेग बढ़ो, वेग का मतलब नहीं नदी में मत जाओ कि नदी में जो तूफान आ रहा है ना वेग जा रहा है ना, वो उधर ख्याल ही मत करो। ये तो उसी के आधार पर जीवों को समझाने का प्रयास संतों ने किया है कि यह संसार समुद्र बड़ा गहरा है, इसका वेग बड़ा है। आप सोचो जरा कितने जने के भगवान की जरूरत है संसार में। केवल गांव में है, ये तो बाहर के भी इकट्ठे हुए हैं। गांव में बड़े भगवान के बड़े भगत बनते हैं, मंदिर खड़ा करते हैं और भगवान की और सुंदर बनाओ, ये करो वो करो। ये चाहने वाले कितने हैं गांव में? बहाव तेज है, इसलिए जब जब भी संसार में राम आया हो, कृष्ण कबीर आया, मीरा रैदास आई, कोई भी इतने लोग नहीं बैठते थे उनके साथ। बहाव इतना तेज है। राम आए तो लोग कहते हैं हम तो सूरज शब्द को मानते हैं, क्योंकि वो पहले था ना सचयुग में सूरज शब्द। जब जैसे तैसे समझ में आया और जब राधा कृष्ण आया तो लोगों ने कहा नहीं, हम तो राधा कृष्ण को नहीं मानते, हम तो सीताराम को मानते। तो इज्जत उसकी होती है जो वतन से चला जाता है, और फूल जब चढ़ता है जो चमन से निकल जाता है। बगीचे से फूल टूटा तभी भगवान के माथे पर चढ़ गए। तो इज्जत उसकी होती है जो वतन से चला जाता है। जब तक रहता है कोई राम को हो या कृष्ण को, ये संसार में धर्म साटे भी नहीं पूछा पहले भी, आज भी कहाँ पूछ रहे हैं। वो तो आया लेने के वास्ते, जीवों को लेने के लिए आया है कि किसी के अंदर में है परमात्मा की तमन्ना मिलने की, उसकी इच्छा परमात्मा से, और सीना ठोक के बोलता है। पर है कितने बंदे हैं भगवान के, किसको जरूरत है? ये तो चाहने वाले हैं, कुछ भी बेचारे लोले लंगड़े पड़े हैं। चंदन चाहे सूख जाए खुशबू की जाती नहीं, और भक्ति चाहे टूटी फूटी कैसी हो मनवा, ये निष्फल कभी जाती नहीं। वो तो आ जाते हैं चाहे योग्य नहीं है, पर एक दिन योग्य बनेंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं, माइकी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन पारितोषिक इनाम जीत जाएंगे, और तुरंत अगर कह दो कि पारितोषिक इनाम है, आया है 1 लाख रुपए का इनाम है, और सब दौड़ के चले तो गए, और वहां जाकर के उस पारितोषिक इनाम को पाने के लिए शर्त रखी कि आपको 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे में 1000 दंड बैठक लगाना है। तो किसी ने 5 लगाई, किसी ने 10 लगाई, हाफने लग गए। अरे बोला नहीं जमेगा। अब जो रोज की प्रैक्टिस करता है ना, वो 1 लाख रुपए का इनाम लेके चला जाएगा, कि उसे रोज की प्रैक्टिस है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है। धीरे धीरे उसने आधे घंटे में 1000 बैठक लगाना शुरू कर दी। वो पारितोषिक इनाम लेकर के चला जाएगा, दुनिया मुंह देखती रह जाएगी। तो यही है कि कैसी भी खटपट इंसान कर रहा है, बैठा है उसकी लगन में, उसके प्यार में। इसलिए कहा कि यहाँ पर भी संख्याएं कम हो जाती परमात्मा को पाने के लिए। कोई विरला ही परमात्मा की राहों पे आता है, वरना संसार में गहरी नदियां वेग बढ़ोगे। वेग बड़ा खतरनाक है, इंसान को बहा करके सीधा नरक की ओर ले जाए। ये तो कोई वेग में बहता नहीं, बल्कि वेग तो आता है भगाने के लिए। कई एक संसार में है, पैसे का लालच दे करके आपको धर्म से भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं यानी धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन किसी के बाप पिता का नहीं जो धर्म परिवर्तन कर दे, और किसी ने करा होगा। मन परिवर्तन जरूर होता है, क्योंकि मन परिवर्तन पैसे के लालच में हो जाता है, फिर वो जैसा कहते हैं वैसे नाचने लग जाता है। भाई कोई अगर पैसा देगा तो वो अपने हिसाब से नचाएगा उसको। तो ये मन परिवर्तन होता है।
धर्म परिवर्तन तो लोगों ने आज तक धर्म को किसी ने खरीदा नहीं, और ना कोई धरती पर ऐसी ताकत पैदा होगी जो धर्म खरीद ले। मन खरीद सकता है। ये जितने भी जो आडंबर होते हैं ना, ये आपको पैसे दे करके आपका मन खरीदते हैं, फिर आपको इनके अनुसार चलाते हैं। धर्म आप हम सबका, हमारा आत्मा धर्म है। आत्मा हमारा धर्म है। ये आत्मा जो है 84 लाख योनि में भटक रही है। कभी कीड़ा है, कभी मकोड़ा है, कभी भुंगड़ा है, कभी पशु है, कभी पक्षी है। इस योनि में कई बार आत्माएं आ गई है, और अब अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो अब इसको बचाने का प्रयास करना है। केवल बचाना सीख लो। कहीं ऐसा ना हो कि जिधर से आई है कहीं वापस उधर चली जाए, तो पत्ता टूटा डाल से ले गया पवन उड़ाए। अरे अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। जब मनुष्य का जन्म भी अगर मिल जाएगा तो अभी 60 के हो तो 10 के भी यहाँ बैठने का अवसर तो मिलेगा। 10 वर्ष के भी हो जाओगे तो यही जगह मिल जाएगी बैठने की। वरना कोई भंगड़े गटोड़ में पड़े हैं, कोई झाड़ पर पक्षी बैठे हैं, कोई कोठे में पशु बंधे हैं, सब अपने अपनी धुन में मस्त हैं, अपने अपने दुनिया में सभी मस्त हो रहे। ये अवसर मिला उनको, ये टेंट की छाया में बैठने का अवसर पशुओं को मिला, या यहाँ कुत्ते बैठे हैं, या कोई जानवर बैठे हुए हैं, या कोई भुंगड़े बैठे हुए हैं। यहाँ ये व्यवस्था किसके लिए? इंसान के लिए। इंसान बैठता है, और इंसान को आगे बढ़ने की ये व्यवस्था है। इसी को सत्य की कथा कहते हैं। जो आदि सत्य, जुगादि सत्य है भी सत्य, और आगे रहेगा भी सत्य। ये जो है लंबे चौड़े इतिहास की आवश्यकता नहीं है। केवल 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, कि जिसने अपने ही अंदर में अपने गुरु के संग प्रीत बना ली। किसे करना? अपने ही अपने अंदर, अपने ही अपने अंदर अपने गुरु की प्रीत। ये कमी है संसार। यही हमने जो इधर बांट दी है, तो ये अपने ही अंदर अपनी आत्मा से प्रीत करना। अब इंसान को समझो कि इंसान कैसा इंसान है, कि इंसान हो करके इंसान पूरी 10 इंद्रिय का है, और वृक्ष बड़ पीपल केवल 1 इंद्रिय के हैं, और 10 इंद्रिय का। जबकि 10 वाहन तुम्हारे पास में है, 10 गाड़ी तुम्हारे पास में है, और उसके पास में 1 ही गाड़ी है। बड़ के पास में, पीपल के पास में 1 तत्व का जीव है, उसके पास 1 ही गाड़ी है, और आपके पास में 10 गाड़ी है। और 10 गाड़ी का होकर के भी 1 गाड़ी वाले के पास जा रही है, तो शर्म नहीं आ रही? तो उसके पास में 1 गाड़ी, तुम्हारे पास 10 गाड़ी है। तो 10 गाड़ी के जिसके पास में है वो भी उस 1 गाड़ी वाले के पास जाएगा, 1 गाड़ी दे दे। तो तुम्हारी 10 गाड़ी किस काम की? जब तुम स्वयं 10 इंद्रिय के हो, आपसे बढ़ करके संसार में कोई भी बड़ी इंद्रिय नहीं है। बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं, बड़ है, पीपल है, त्रिगुणी है, ये जितनी जो है ये सब एक से लगा करके 8 इंद्रियों में पड़े हुए हैं। आप बड़ के पास जाते हो, पूजा पाठ करते हो, पीपल के पास जाते हो, पूजा पाठ करते हो, ये तो 1 तत्व का है। तुम तो 10 तत्व के हो, 10 इंद्रिय के हो, 5 तत्व के पुतले हो। तो तुम बड़े हो या ये बड़े हैं? तो ये महात्मा हमें ज्ञान कराता है कि इसलिए तुम अपनी ही आत्मा से प्रीत करो। जब तुम्हारी आत्मा का पावर का अंदाजा लग जाएगा कि तुम्हारी आत्मा में कितना विल पावर भरा हुआ है, और जब स्टैंड पर आ जाओगे तो भी सोच समझ के बोलना। वरना जिसकी उम्र 100 वर्ष की है और आपने कह दिया आज ही शाम को तेरा काम हो जाएगा, तो निश्चित हो जाएगा वो आत्मा की पुकार, शब्द की आवाज। इसलिए सत्संग से पहले उसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारी आत्मा का विल पावर बहुत बड़ा हुआ है, जो जिसको जैसा बोल दोगे वैसा हो जाएगा। उसकी उम्र अगर 100 साल की है और अगर तुम शब्द में आ गए
उस आत्मा के पावर में आ गए। और अगर आपने कह दिया आज ही शाम को फला टाइम के ऊपर तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो निश्चित हो जाएगी, चाहे उसकी 100 साल की उम्र हो। इसलिए जो भी शब्द का उपयोग करो सोच समझ के बोलना। इसलिए उसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। ये संसार है, समाज है, यहाँ तो राम को भी गालियाँ दे सकते हैं, कृष्ण कबीर को गालियाँ दे सकते हैं, अच्छी राहों पर चलने वाले हैं ये संसार, ये गालियाँ तो सभी को दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनके सरीके बन जाओ। सोचो, विचार करो, कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जब कृष्ण ने कहीं जमाने में कोई इंसानी चोले में जब आए थे, तो कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियां दी थी। और जब शिशुपाल और जब कृष्ण जब समय के साथ आए, तो ये ज्ञान कृष्ण को हो गया था। जब शिशुपाल उनको गालियां देने लगा, तो कृष्ण की आत्म ज्योति के अंदर में वो नजर आने लग गया कि ये तो मेरा हिसाब है, दे रहा है। तो क्या कहा, समझाया कि भैया 100 गाली तू दे दे यार, मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने दी थी अनजाने में, मुझे भी ज्ञान नहीं था। उस समय में मैंने तेरा भी अपमान किया था, गालियां दी थी तेरे को, तो 100 तुम पूरी कर ले। 100 से भैया कहीं देखना हो, आगे मत जाना। अब यहाँ यही होता है कि अगर कोई इंसान भक्ति की बुराई कर रहा है, किसी इंसान की बुराई कर रहा है, तो वो 1 करेगा, 2 करेगा, 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और वो कहेगा हमारे भाई जो भी है वो गुरु महाराज जाने। तो कह ले ये 20 गाली दे दी, क्या करा तेरे गुरु ने? दुनिया ये भी कहती है, क्या करा, ले 20 गाली दे दी, जा क्या करेगा तेरा गुरु मेरा? उन्हें कहा 100 पूरी हो जाएंगे, क्योंकि 100 का हिसाब जिस दिन बराबर होगा उसी दिन तेरा भी हिसाब होगा। अब यहाँ बढ़ता जाता है वो, और फिर बोलता भी जाता है, ले ये 25 गाली दे दी, 30 दे दी, 50 हुई की, ले कहीं कहीं कहा गुरु ने? उन्हें कहा 100 पूरी हुई दे, फिर दे। जैसे कृष्ण ने कहा कि 100 पूरी कर लेना, 100 के बाद आगे मत बढ़ना दादा, नहीं तो मेरा गुरु बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वहाँ वो आगे बढ़ा तो जाएंगे गालियाँ, 60 हुई जाए, 70 हुई जाए, फिर भी जो कह ले इसे देगी वो कहीं कहीं खाना गुरु ने। पर अभी 100 का पूरी हुई, 100 पूरी कर ले, कभी भी कर पूरी। 5 साल में मिला करके पूरी कर, 6 साल में कर, 7 साल में कर, तू 100 पूरी तो कर। अब वो देता जाए ना और बोलता भी जाए, छिड़ाता भी जाए, ले इतनी दे दी, क्या करा तेरे गुरु ने? ले इतनी दे दी, क्या करा तेरे गुरु ने? और 100 पूरी कर ले, वो क्या करेगा? ये तो तेरे को संकट नहीं पड़ेगा, पर 100 तो पूरी कर, तेरा मेरा हिसाब तो पूरा कर ले। अब जो 100 पूरी की और कृष्ण महाराज ने कहा बस हो गया हिसाब, पर अब वो वही नहीं माने, तो ही माने। यदि वही इतनी देतो भी हो ना, वो कहतो भी हो, क्या इतनी दे दी, कहीं कहीं धारा गुरु ने, कहीं कहीं धारा गुरु ने। अब 100 पूरी होने के बाद में ठेकुर लगती है, थोड़ी ठेकुर लगती है वो समझने के वास्ते कि हिसाब हो गया बराबर, पर वो मानेगा नहीं। मन है ना, ये भवरंगी घोड़ा ये मानता नहीं, क्योंकि वो पहला से इतनी दे दी नहीं, तो वो और ज्यादा आगे बढ़ के बाद इतनी दे दी तो कहीं नहीं होगा, कहीं होगा। पर 100 से जरा ऊपर बढ़ो, उसी समय सर से धड़ अलग हो गया, हिसाब पूरा हो गया। बस यही समझने की जरूरत है, ये सत्संग से समझ में आता है ज्ञान। इसलिए ये समझने की जरूरत है, संसार है, कोई अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा, कोई बुराई भी करेगा, कोई निंदा भी करेगा, तो कहीं ऐसा ना कुछ स्टैंड पर आने के बाद ये सत्संग से यानी लोटा भरा हुआ रहता है, भारी होता है, समझ में आती हर चीजें कि क्या कहें, वो सब जानता है परमात्मा, इसलिए परमात्मा पे छोड़ता जाता है, ठीक है ये जो भी कह रहा है। वरना यहाँ संसार में अगर हो, तो एक प्रेमी ने, एक गुरु ने एक चेले को मूठ का मंत्र बता दिया, मूठ का मंत्र,
तो वो उड़द लेकर के जिसको मूठ मार दे वो निकल जाए, सस्पेंड हो जाए। तो गुरुजी ने एक को मूठ का मंत्र बता दिया, अब सब खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद उन्होंने सोचा हाँ बेटे अब इस मंत्र को आजमा। तो उन्होंने कहा आजमाने के लिए किसको आजमाऊं, पहले तुम्ही को आजमाऊं। उसने लिया हाथ में उड़द और अपना मंत्र पढ़ा, ऊंडा कुआ ठंजन पानी जिसमें बाहर के हड्डी बांधू गट्टी बांधू मसाण का गुस्सदी बांधू, और ये फू कर दिया। गुरु की तरफ मूठ का मंत्र गया तो गुरु उसका उतारा भी जानता था, वो नहीं बताया था। तो कोई मालूम है कि मूर्ख है, मूर्ख को अगर पूरा ही मूठ का मंत्र दे दो तो पता नहीं ये क्या करेगा। उसने उसको वापस पलटा दी। उन्होंने कहा यार क्यों वापस पलट गई है? तो उन्होंने कहा बेटा बस मैं यही तो देखना चाहता था कि जिसने तुझे आगे बढ़ाया है उसी को अब निपटाने की सोच रहा है। एक व्यक्ति ने तलवारबाज, गुरु ने एक शिष्य तलवारबाज शिष्य बनाया, बढ़िया सा तलवारबाज शिष्य, वो भी तलवार सिखाई उसको, और इतना सीखा वो पूरे इलाके में मशहूर हो गया तलवारबाज। बड़ी तारीफ होने लग गई उसकी, वाह बड़ा तलवारबाज साहब, बहुत बढ़िया तलवार चलाता है। तो एक दिन गुरु से ही उसने चुनौती दे दी कि गुरुदेव या तो गुरुवाई छोड़ो या नहीं तो मेरे से तलवारबाजी करो। अब लोग सभी चमक रहे हैं यार, अब गुरु बूढ़े हो गए हैं और ये जवान है और तलवारबाज मशहूर है, कहीं ऐसा ना हो और गुरु जी से कहे या तो गुरुवाई को छोड़ो, चेले बनाने छोड़ दो, वरना मेरे संग तलवारबाजी करो, मेरे से युद्ध करो। गुरुदेव ने कहा मैं ठीक चुनौती स्वीकार कर ली कि मंजूर है। अब मंजूर है जब ये कह दिया तो चेले को शंका हो गई यार कुछ विद्या अपने से छुपा के रखी हो, तभी इन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अब सब लोग कहे यार गुरु बूढ़े हो गए हैं, अब बूढ़े हैं, ये चेला जवान है और तलवारबाज है, पूरा मशहूर है इलाके में, फेमस है, गुरु से भी बढ़ के हो गया है, यार कहीं ऐसा ना हो ये गुरु के ऊपर तलवार चला दे। गुरु ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और लोहार से जाकर के बोला कि 6 फीट की म्यान बना। अब वो उस दिन से निगाह रखने लग गया, यार कौन सी विद्या इन्होंने बाकी रखी है मेरे से, जो ये चुनौती मेरी स्वीकार कर ली इन्होंने। तो उन्हें देखता रहा, निगाह रखता रहा कि लोहार से इन्होंने 5 फीट की म्यान बनाई है। मैंने कहा हाँ 3 फीट की तलवार और म्यान होती है, इन्होंने 5 फीट की इसलिए बनाई क्योंकि ये दूर से ही वार कर देंगे। उसने लोहार से जाकर के बोला कि 6 फीट की तलवार और म्यान बना। उन्होंने कहा मैं 1 फीट पहले से ही यानी तलवार चला दूंगा, अगर गुरु 5 फीट से तलवार चलाएगा तो मैं 6 फीट से ही तलवार पर वार कर दूंगा। अब गुरु ने केवल म्यान बनाई और चेले ने म्यान और तलवार 6 फीट की दोनों बनाई। दिन निश्चित हुआ, तारीख जो निश्चित थी उनकी चुनौती की वो तारीख आई और दोनों उस मैदान में उतरे और तीसरे ने सीटी बजाई और गुरु ने 5 फीट की म्यान से 1 फीट की छुरी निकाल दी और तुरंत गर्दन पर अड़ा दी, क्योंकि 6 फीट खींचने में देर लगा। अब उस मूर्ख ने 6 फीट की म्यान और 6 फीट की तलवार, अब तलवार को 6 फीट से खींचे तो टाइम तो लगेगा, जब तक गुरुदेव ने गर्दन पे अड़ा दी। बोला गुरुदेव ये विद्या छिपाई थी तुमने? उन्होंने कहा फिर यही तो है, अगर इसकी विद्या ये सभी बता दे तो ये तो चेले ही गर्दन पर छुरी चलाने लग जाए। पर चेले के पहले भाव कसौटी परीक्षा होती है, जब जाकर के गुरु पूर्ण रूप से यानी वो
देखता है, अच्छी तरह परखता है, और परखने के बाद में उसे वो धरोहर, वो दौलत देता है, क्योंकि वो छिपा के भी रखना पड़ती, संसार है। उन्होंने कहा पहले इसी को निपटाओ, गुरु को पहले निपटाओ, ताकि इन्हें अपनी ही इज्जत कायम रहे। परंतु गुरु के सामने हमेशा नतमस्तक होकर के शिष्य जो है, यही शिष्य की विशेषता होती है कि गुरु के सामने हमेशा नतमस्तक होते हैं। कितने भी पारंगत बन जाओ, पर फिर भी गुरु के सामने नतमस्तक ही होके रहो, क्योंकि हो सकता है कोई गुरुदेव के पास और विद्या हो, तो वो विद्या हासिल करने के लिए इंसान मरते दम तक, यानी इंसान को उसका एहसान समझना चाहिए। चाहे हमारा शरीर छूट जाए, पर हमें अपने सद्गुरु का अदब, सद्गुरु की शान में बरकरार मन को रखना कि मेरा कुछ नहीं, मेरे सद्गुरु कर दिया हुआ है। पर लोग के जब पास हो जाता है, और यही सत्संग से मिलता है, सत्संग से सभी बुराइयां निकल जाती है। जो हमारे अंदर में जितनी पड़ी है, ये सब बुराइयां निकल जाती है, और अंदर में अच्छाइयां आने लग जाती है। जब अच्छाइयाँ आने लगती है तभी हमारा मन निर्मल होता है। परंतु यहाँ अगर कोई गुरु, आप कभी पिक्चरों में देखेंगे, आजकल तो बहुत सी मोबाइल के अंदर में आता है कि एक लड़की जो है, यानी गाड़ी लेकर के आ रही है, तो कुत्ता रास्ते में आ गया तो डंडा डाल दिया, तो वो कुत्ता उसे रोक रहा है। जब कुत्ते को भी ये ज्ञान है कि आगे खतरा है, परंतु वो कुत्ते के प्रति भी आने अभाव लाती है और कुत्ते को डंडा मचकाना शुरू कर देती है। जब आगे आती है तो 2 गुंडे पहले से तैयार बैठे। जब कुत्ते जो हैं, जीव इतने वफादार हैं, इनको इतना बोध है, परंतु इंसान का बोध कहाँ है? जब जानवर जानते हैं, कुत्ते जानते हैं, आपको पता है वो जो 4 बजे बोलती है ना, पानी का इशारा देती है, क्या बोलते हैं उसको? वो 4 बजे है, नहीं कोयल नहीं, दूसरा जानवर है। वो जब बोलता है ना, तो उसकी भाषा जानने वाला इंसान वो टाइम बता देता है कि कल आज 3 बजे बोली है, 4 बजे बोली है, तो कल शाम को 3 बजे बोली, 3 बजे पानी आएगा। इंसान को ये पता है, जब जानवरों को ये मालूम है। कुत्ते ये जानते हैं, जो पशु पक्षी हैं, घोड़ा जानता है, वो हिलाता है। कभी घोड़े के ऊपर बैठते हो, यानी वो भी कभी कभी यानी हिचकता पीछे हटता है, तो उसे पता है कि आगे खतरा है, पर इंसान फिर भी यानी उसके ऊपर विरोध करते हुए डंडे मार के उसको उस इलाके में ले जाता है। जब फजीती होती है तब पता चलता है यार घोड़ा जब ही नहीं आ रहा था। जब ये जानते हैं तो इंसान इन्हीं से विरोध करते हैं। जब गुरु तुम्हारे कर्मों को जानता है तो तुम गुरु से ही विरोध करते हो। गुरु तुम्हारे कर्मों को बचाने का प्रयास करता है और तुम गुरु के ही दुश्मन बन जाते हो। क्या आपका बुरा चाहता है? और गुरु अगर किसी का बुरा चाहता है तो फिर वो गुरु गुरु भी नहीं होता है। गुरु हमेशा सभी भक्तों का भला चाहते हैं, पर वो सारी चीजें खोल के नहीं बताता है। वो भला ही चाहते हैं इसलिए ब्रेक लगाता है, और अगर इंसान उस ब्रेक को भी काट करके जब उस रास्ते पर जाता है और जब घटना घट जाती है ना, तब उसे अनुभव होता है ये बात। अब यही तो समझना पड़ेगा ना कि पीकर यही है और संसार क्या समझ रहा है? शरीर। हमारे गुरु जी ने ये सब बोला, हमारे गुरु जी ने यूं कहा। गुरु जी ने थोड़ी कहा। गुरु का जो उस्ताद है ना ऊपर बैठा हुआ, उस उस्ताद ने ये बोला है, जो सभी का बादशाह आप हम सबका बादशाह है। उस बादशाह ने ये कहा कि वो सारे संसार को नचाता है, पर जो उसकी शरण में रहते हैं वो उसको बचाने का प्रयास करता है, वो उसको बचाता है। फिर भी इंसान एक साधारण तौर पर समझते हैं, कोई लफ्ज है किसी ने कहीं दिया होगा, कहा होगा, पर हम उसी के पीछे बढ़ जाते हैं, उसी से लड़ाई शुरू कर देते हैं कि क्या गुरु किसी का बुरा करता है? ज्ञान तुम्हारा ही तो है,
तुम्हारा ज्ञान की तरफ तुम चलोगे तो ज्ञान तुम्हारा कोई बुरा करेगा? यही गुरु बंदगी है, यही गुरु की भक्ति है। तो कमी कहाँ है? आप अपनी आत्मा से प्रीत करो, प्रेम करो। जब ये संसार में तुम बड़े पीपल से प्रेम करते हो, त्रिवेणी से प्रेम करते हो, उन पत्थरों से जब इतना प्रेम करते हो, ये सब निचोड़ करके केवल संसार की फायदा की अदा करो। और असली पतिव्रता पति को भजे तजे और की आस। पतिव्रता सबको देखती है, बड़ों को भी देखती है, छोटों को भी देखती है, बराबरी को भी देखती है। बड़े को देखती है, भाव बना लेती है, ये मेरा पिता है, पिता के समान है। बराबरी का है, ये मेरा भाई के समान है। और अगर छोटा है, ये मेरा बेटे के समान है। भाव बन जाता है ना। देखती सबको है, देखना कोई मना नहीं। देख लो, संसार में आए हो, सभी को देखो, पर सभी को पति तो नहीं बना सकते ना। ये सब जो दिख रहा है, ये सब मेरे पति हैं, ये तो नहीं बनाती है ना। ऐसा संसार में आए हो, संसार के साथ में फायदा अगर करना है तो कर लो, पर ये तो नहीं है कि पूरा ख्याल ही वहां डाल दो। ये ख्याल डालना, ये पातिव्रत धर्म का भ्रष्ट होना। इसलिए जो आत्मा को छोड़ करके इधर उधर भटकना, यही आपकी आत्मा का पातिव्रत धर्म का भ्रष्ट होना। पतिव्रता पति को भजे तजे और की आस। औरों को देखती जरूर है, पर सभी को वो पति नहीं बनाती है। पति तो उसका जो बन चुका है, बस वो एक ही है। इसलिए उस पतित को प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उस प्रेमी से हमारा प्रेम नहीं हो रहा है। और वो आत्मा का पति स्वामी परमात्मा है, उस परमात्मा से प्रीत करने की आवश्यकता है। और वही प्रीत की जो विशेषता है, वो संसार में हमने किया नहीं है। हम संसार की ओर आ गए, नीचे भटकने लगते। तो यही संतों की वाणी फरमाती है ना कि प्रीति गुरु जी से कर लिया, गुरु जी से कर
तो आपको दर्शन ही हो जाएगा, गुरु को नहीं हुआ पर आपको भी हो जाएगा। यही विशेषता है कि एक बार जो है बड़ा भगत लोग जो है बैठे हुए हैं और वो धीरे 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 एक बेचारा भोला आदमी जा रहा था। अब भोला आदमी वहाँ गए, अब सब देख रहे, महाराज देख रहे हैं, बड़े आचार्य पंडित कर्मकांडी। उसने भोले आदमी ने सोचा, उन्होंने कहा वो गुरुदेव मारे भी चलो बने लो। देखा केले के काबिल का नहीं, फटा फटा कपड़ा भी गिरा हुआ है, ना है तो कोई भी नहीं है, कहीं जरूरी है चेलो बनना। फाटा कपड़ा हो ना अच्छा कपड़ा हो तो चेलो बने, गंदा भी है थोड़ा। अरे नहीं गुरुदेव, अरे बोला नहीं ऐसे हम तो ऐसे ही जप रहे। नहीं प्रभु बताना पड़ेगा आपके, और नाम तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्हें कहा ये पीछे पड़ी गया है, तो उन्होंने कहा कहीं कहा। उन्होंने कहा अच्छा ये मंत्र जप रहा था मैं, मोड़ा चेत्या रहा। विश्वास कर लिया, विश्वास कर लिया। अब गुरु जी उठ करके जाने लगे और वो जपने लग गया, मोड़ा चेत्या रहा। अब उन्हें क्या कहीं करना, 108 माला की तो रस्सी ऐसी पड़ी थी, मेरी 108 गठान लगे, लंबी रस्सी एक झाड़ पे टांग दी भी नहीं। जब एक गठान नीचे उतारे मोड़ा चेत्याराम, दूसरी उतारे मोड़ा चेत्याराम, तीसरी मोड़ा चेत्याराम, मोड़ा चेत्याराम, मोड़ा, वह बनी गई 108 माला। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे। अरे बोला भगवान, बड़ा खुश हो गया हूँ, बोल क्या बात है, बोल वरदान मां। बोला यार तुम हो कौन? कि भगवान। भरोसा नहीं यार, कि तुम्हारा गुरु जी कह दे कि तुम हो वीज तो विश्वास करो। अब वो गुरु जी के पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। अरे गुरु जी भगवान के बोलेंगे तुम और किलो, भगवान के बोले तुम और किलो।
हमने फिर भगवान का दर्शन नहीं हुआ होगा तो मैंने बस बताई कि मोड़ा चित्याराम तो अब ये भजन करिए होगा ना, कहीं दर्शन नहीं हुआ, नहीं उल्टो पीछे पड़ी हुए भाई हो पीछे पीछे कहीं सुनिए भगतना का कोई ठिकाना नहीं, उठे डंडो मार देगा कि भगवान अभी आया तो ही नहीं। तो हमने मंत्र बताई कि हमारे पर भगत वो भाव वाला था, थोड़ा था भाव वाला था। चले रुको गुरुजी गुरुजी ने 2-4 कदम ज्यादा आगे बढ़ाया। मैंने दौड़े जवान तो दौड़ी ने पकड़ा रहे गुरुजी के भगवान के बोले गए तुम ओळखी लो, इनके ओळखो तो सही, तुम होगा हाँ ये है तो छोड़ो इनके, नहीं तो बांधी ना आई। लगे यार कैसे बोला गया, मेरे को आज तक नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया होगा न। वो मोड़ा चित्याराम ये मंत्र बताएगा न, हूँ जो जपो वो दूसरो है। तुम्हारे अभी तक नहीं मिला जो खास मंत्र जपा के नहीं मिले, तो इके मोड़ा चित्याराम कहने से कहाँ से मिल गया कि चलो चलो उनके ओळखो तो बांधी ना आयो, और तुम को तो इनके छोड़ो, विजय के कोई दूसरा है। मैंने चलो अब पाछा लाया पलटाई में, तो इनके दिखे तो है ही नहीं, भी झाड़ से बजा सका तो नजर नहीं आवे। नहीं देखो बांधिया मने और ओळखो तो इनके दिखे ही नहीं, तो भी हाँ अब धीरे धीरे गठान छोड़ने लगे हो कि वो तो गुरु जी ने कही दियो तो छोड़ी रही हो। तो भगवान बोले इनके पूछ के किना झाड़ से बंधियो हूँ दिख्यो जी नहीं अभी तक। पाछे गठान लगानी चालू कर दी, तो कैसे फिर आयो, अरे गुरु जी सत्संग बताओ कि किना झाड़ से बांधिया मैंने। तो गुरु जी घबरा करके बोले भगत मेरे को तो नजर नहीं आ रहा, पर नहीं आया नजर अभी तक। बोला हाँ मेरे को तो दिखे ही नहीं। फिर भगवान के पास में गया, मैंने कहा प्रभु आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दो। अरे बोला उसका मन अच्छा नहीं है, गंदा मन है, कि मन ने खोट भरी और मुख में हरी, कि मन में तो खोटा भरा हुआ उसके अंदर में और मुंडा में हरियाली बोल रहे हो, इसलिए उसको दर्शन नहीं दूंगा मैं। और तू निश्चिल है, तेरा मन निर्मल है, पवित्र है, इसलिए मैंने जो भी नाम तेने बताया ना मुझे बड़ा प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं खुश हूँ, मैं तेरे को दर्शन दे रहा हूँ। कि नहीं नहीं प्रभु पहले मेरे गुरु को दर्शन दो। तो हो सकता है भक्त उस भरोसे पर आ जाए और विश्वास कर ले, तो साथ साथ में वो भक्त गुरु को भी साथ में फिरा देते हैं। आ गए दर्शन के लिए, उन्हें कहा पहले ये निर्मल मन करो इसका। जब परमात्मा की दया मेहर हुई, मन को निर्मल किया, और निर्मल मन करने के बाद में भगवान ने भी गुरु को दर्शन दिया। तो हो सकता है केवल इतना भी अगर हम समझ लें कि प्रीति गुरु जी से करेंगे मिलेगा
चली जाती है उसकी। तन से बैठे हो तन का फायदा, मन से बैठे हो मन का फायदा। अब तन से दिखा देखी बैठ गए और मन और कहीं बैठा हुआ है, तो जिधर मन बैठा है फल वहां का मिलेगा। तन यहाँ बैठा है तो हाँ इतना जरूर है कि तुम्हारा रोग है तो दिन के लिए और आगे बढ़ जाएगा, बीमारी रुक जाएगी। पर मन जहाँ बैठा है कर्म उसका बनेगा। इसलिए ये देखा देखिए दुनिया भी मजा रही तो मजा तो नहीं, अपने भी तालियां कर मन और कहीं जा रहा है तो भटक रहा है नहीं तालियां तो ये यहाँ का सिस्टम चालू हो गया, मन का सिस्टम बंद है। तो ये कि ज्ञान बिना संसार के साथ में और मन और कहीं जा रहा है, वो अंदर वाला और भटक रहा ना, तो ये तो सिस्टम जारी है। दुनिया ये समझेगी नहीं साहब ये भी सत्संग सुन रहे हैं तो सुनने वाला आउट है, जो सुनना है ना वो यहाँ है नहीं, जिसे सुनाना है वो उठा हुआ है कि गया हुआ है। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनेगी। हमेशा सत्संगी की यही पहचान के वो सिर्फ इधर ही देखता है कि अब कौन सा हीरा निकलने वाला है, अब कौन सा हीरा आएगा। ये सत्संगी की पहचान है। और वो पहचान भी है कि अब ये दुनिया वाला बैठे ही करी जाता पड़ती पहला करो न मन और भगाया करो इसको। तो वाणी कहती है कि वीणा कर God.
पर मौका मार, मौका मिला है चौका मार दे। खा पी करके चौका मार दो। मनुष्य का जन्म है, खा लिया पी लिया सब हो गया, अब यार चौका मार दो, नहा धो के चौका मार दो। वरना ये मौका मिलेगा कहाँ, वरना ये मौका मिलेगा कहाँ, वरना ये मौका मिलेगा कहाँ। वीर गुरु जिसे कर ले यहाँ, वीर गुरु जिसे कर ले यहाँ, वरना ये मौका मिलेगा कहाँ, 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 वरना ये मौका मिलेगा कहाँ। परम संत सद्गुरु गोविंददास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। राधा